हेलो बच्चों, हम लेकर आ चुके हैं द पैसिव वॉइस। आज हम चेंज करेंगे द पैसिव वॉइस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। आज हम सीखेंगे कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमारा अगर एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस आता है तो हम उसको किस प्रकार चेंज करते हैं। ठीक है, आप लोग रूल भी साथ में लिखते रहेंगे। हमें 3 प्रकार के सेंटेंस में चेंज करना होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे? अफर्मेटिव का रूल जानेंगे। क्या जानेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आज हम सीखते हैं कि यदि हमारा जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता है, ठीक है, अगर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आता है तो उसको हम किस प्रकार चेंज करते हैं, उसके लिए क्या नियम है, क्या प्रावधान है। ठीक है, तो साथ में आप लोग लिखते रहिए। यदि हमारा एक्टिव वॉइस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो तो पैसिव वॉइस बनाते नए सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार? नए सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, SUBJECT लिखा है यहाँ पे, सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया सहायक क्रिया एक वचनकर्ता के साथ। किसके साथ? एक वचनकर्ता के साथ। ठीक है, क्या लगा देंगे इसमें? वाज बीइंग। क्या लगाएंगे? तथा बहुवचनकर्ता के साथ वेयर बीइंग का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? वेयर बीइंग का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तथा अब इसमें लास्ट में क्या करना होता है? बाई का प्रयोग करना होता है। क्या करना होता है? बाई का प्रयोग करना होता है। तथा नए। अब इसमें जो होता है आपका, क्या होता है? जो सब्जेक्ट होता है वो क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है। तो लिख देंगे इसमें, हम चाहे उस तरह लिख दें या डायरेक्ट में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, या हम लिख दें कि जो हमारा नया जो सब्जेक्ट यानी जो नया करता होगा कर्म के पहले बाई का प्रयोग करते हैं, या सीधा लिख दें नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। एक बात इसमें और है कि जैसे हमने लिखा कि यदि हमारा एक्टिव वॉइस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय नए सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया या एक वचनकर्ता के साथ वाज बीइंग और बहुवचनकर्ता के साथ वर बीइंग का प्रयोग करते हैं। ठीक, और तथा नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। और पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव से, नोट में इसे रखिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस
बनाते समय हमेशा वर्ब की तीसरी अवस्था यानी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये बात हमें हमेशा याद रखनी है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाते समय हमेशा हमें क्या करना होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। ठीक है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो बनता है इसमें पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखते हैं? इसका नियम क्या होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर। तो यानी जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ आएगा? सब्जेक्ट के स्थान पर। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? यानी ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे, लिखेंगे, उसके बाद वाज बीइंग एक वचनकर्ता के साथ और वेर बीइंग बहुवचनकर्ता के साथ। ठीक है, यानी जो हमारा पैसिव वॉइस में लिखते हैं सबसे पहले जो हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के स्थान पे आता है। तो यानी हमारा जो पैसिव में लिखेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट यानी एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा, तो इसीलिए हमने क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट लिखा है। ठीक है, फिर वाज बीइंग एक वचनकर्ता के साथ और वेर बीइंग बहुवचनकर्ता के साथ। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद फिर प्लस करके उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे और फिर क्या लिख देंगे हम? सब्जेक्ट लिख देते हैं। क्लियर? सभी बच्चों को समझ में आ गया है? तो हम क्या करेंगे? जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव का उसको हम सबसे पहले लिखेंगे पैसिव में ऑब्जेक्ट, यानी इसको सब्जेक्ट बना के लिख लेंगे। ठीक है, फिर एक वचनकर्ता के साथ वाज बीइंग, बहुवचन कर्ता के साथ वेर बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर क्या लिख देंगे? सब्जेक्ट। ये हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रूल है। निगेटिव में कुछ नहीं होता, बस केवल वाज वेर के बीच में हम नॉट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? नॉट लगा देंगे तो हमारा कौन सा टेंस हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। आप लोग इसको लिख लें, फिर हम इसके एग्जाम्पल आप लोग को बताते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल आ चुके हैं एक्टिव वॉइस के। ठीक है, तो हम रूल पे एक बार दोबारा ध्यान देते हैं। लिखा है यदि हमारा एक्टिव वॉइस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय नए सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पे लिखा है बनाते समय नए सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया यानी एक वचन, सहायक क्रिया एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ क्या लगाते हैं? वाज बीइंग, तथा बहुवचनकर्ता के साथ वेर बीइंग का प्रयोग करते हैं, तथा नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग करते हैं। और एक बात हमने इसमें और भी था, लिस्ट कर दिया गया उसे, कि हमेशा वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। क्या होता है? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हमारे एक्टिव वॉइस के एग्जांपल है, एग्जांपल इन एक्टिव वॉइस कि आई वाज राइटिंग अ लेटर, आई वाज राइटिंग अ लेटर, और दूसरा है सी वाज बाइंग बुक। ठीक है, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? आई वाज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, इसके लिए आपको जब तक पहले हम अगर मान लो केवल यही लिखा है, अगर आपको टेंस के बारे में नहीं जानकारी है तो आप इसको नहीं समझ पाएंगे। और आप देखेंगे कि इसमें वाज लगा है और आईएनजी का प्रयोग हुआ है, तो ये कौन सा टेंस है? यानी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्लियर? आई वाज राइटिंग अ लेटर, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? मैं एक पत्र लिख रहा था। ठीक है,
तो इसको हमें क्या करना है, चेंज करना है पैसिव वॉइस में। क्या करना है, तो लिखेंगे चेंज इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है, फर्स्ट नंबर है। अब देखो इसका नियम क्या होता है कि जो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है ये, ऑब्जेक्ट है। इसको हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के स्थान पे लाना होता है। क्या करना होता है, पैसिव का यही नियम ही होता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर तथा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे। ठीक है, तो ये जो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको हम कहां लाएंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे। जब सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे तो जो यहाँ पे ए स्मॉल लेटर में है, किसमें हो जाएगा, कैपिटल लेटर में, ए लेटर। ठीक है, ए लेटर। अब हमें क्या करना है, ध्यान देंगे, अभी हमने आप लोग को स्ट्रक्चर भी लिखवाया कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, वाज बीइंग या वेयर बीइंग। अभी आप लोग ऊपर लिखे हैं, देख लीजिए अपनी अपनी कॉपी में, सब लोग देख लीजिए कि वाज बीइंग, वेयर बीइंग, उसके बाद दिया है एक वचनकर्ता के साथ वाज बीइंग और बहुवचनकर्ता के साथ। तो यहाँ पे ए लेटर क्या दिया गया है, ए लेटर। ये एक वचन करता है कि बहुवचन करता है, तो एक वचन करता है क्योंकि एक पत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज बीइंग। क्लियर। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो वाज बीइंग, वेयर बीइंग के बाद उसमें लिखाया गया है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। क्या लिखना है, और हमेशा पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वर्ब जो दिया है वो क्या दिया है, राइटिंग। ये क्या है, हमारा वर्ब है। क्या है, वर्ब है। और यहाँ पे दिया गया है राइटिंग। ठीक है, राइटिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, रिटेन हो जाता है, WRITTEN, रिटेन। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हमें किसका प्रयोग करना होता है, बाई का प्रयोग करना। देखो लिखा गया है कि वाज वेयर वेयर बीइंग के बाद इसमें आप क्या लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं और उसके बाद नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाई। और ये जो हमारा है, ठीक है, आई, ये प्रोनाउन चेंज करने के लिए हम आप लोग को पहले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, आप लोग एक्टिव पैसिव वॉइस के पहले वीडियो में जाइए या फिर हम उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, उस पर आप देख लीजिए। ठीक है, जाके यहाँ बाई हो गया। आई को किस में चेंज करते हैं, मी में चेंज करते हैं। क्लियर, ये हमारा बन गया, ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाई मी। सेकेंड नंबर है हमारा, सी वाज बाइंग बुक्स। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम कहा लाएंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे। क्या है, बुक्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बुक्स लिखा है, यानी ये बहुवचन करता है, कई किताबें हैं। ठीक है, क्या है, कई किताबें। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, वियर लगाएंगे, वियर बीइंग। अब यहाँ पे क्या है, बाई। क्या दिया है, बाई, यानी बाइंग दिया है। ठीक है, BUYING, बाइंग। और बाइंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बॉट। ठीक है, बॉट की स्पेलिंग BOUGHT, बाट। ठीक है, बाट क्या हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया, बाट। अब यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, सी। सी को किस में चेंज करते हैं, बाई हर। इस प्रकार से हमारे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस में। किस में बढ़ते हैं, निगेटिव सेंटेंस में। आप लोग लिख लीजिए, हम हट जाते हैं सामने से। तो अभी हमने सीखा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम सीखेंगे निगेटिव सेंटेंस अगर आ जाए तो हम किस प्रकार चेंज करेंगे। निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, निगेटिव। आप लोग रूल लिखिए साथ में, यदि हमारा एक्टिव वॉइस
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के किस सेंटेंस में हो? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय एक वचनकर्ता के साथ was not being तथा बहुवचन कर्ता के साथ were not being का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं तथा नए ऑब्जेक्ट से पहले, यानी जो हमारा सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। या फिर लिखते हैं सीधा नए सब्जेक्ट से पहले, तो लेकिन यहाँ पे समझने के लिए हमने क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट। नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर में अगर हम लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, यानी जो हमारा एक्टिव वॉइस का क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा जो सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे एक प्रकार से सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, हमें समझना है सब्जेक्ट के रूप में। यानी सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वेयर का प्रयोग, उसके तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की तीसरी अवस्था यानी थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाई का प्रयोग, और लास्ट में हम क्या लिख देंगे? सब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है। अब हमारे आएंगे क्या? एक्टिव वॉइस के एग्जाम्पल। क्या आएंगे? और एक्टिव वॉइस के एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए इसको पहले। तो आप लोग ध्यान देंगे, हमारे एक्टिव वॉइस के एग्जाम्पल आ चुके हैं, ठीक है। लिखा है पहले हम रूल पढ़ेंगे कि यदि हमारा एक्टिव वॉइस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय एक वचनकर्ता के साथ वाज नॉट बीइंग तथा बहुवचनकर्ता के साथ वेयर नॉट बीइंग का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं तथा नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, फिर एक वचनकर्ता के साथ वाज तथा बहुवचनकर्ता के साथ वेयर, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीइंग लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। तो ये हमारा होता है सब्जेक्ट, ये हो गया सहायक क्रिया, ठीक है। और ये हो गया सहायक क्रिया, ये हो गया क्रिया, ये हो गया क्या? ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? इसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लाना होता है। क्या करना होता है? लिखेंगे चेंज इन पैसिव वॉइस, ठीक है। फर्स्ट नंबर, सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो ये ऑब्जेक्ट होगा ये कहाँ लाएंगे? सब्जेक्ट के स्थान पे, यानी द लेसन, ये हो गया हमारा क्या? ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमें लगाना वाज वेयर, एक वचनकर्ता के साथ वाज और बहुवचनकर्ता के साथ वेयर। तो यहाँ पे द लेसन एक वचनकर्ता है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? वाज। उसके तुरंत बाद क्या लगाएंगे? नॉट।
उसके तुरंत बाद क्या लगाएंगे, बीइंग। ठीक है, हो गया द लेसन वाज नॉट बीइंग। ठीक है, यानी ये हो गया। अब हमें क्या लिखना है, वर्ब। वर्ब इसमें क्या है, लर्निंग। और लर्निंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लर्नड होता है। LEARANT, लर्न। ठीक है, उसके बाद बाई का प्रयोग, और फिर क्या है, देखो इसमें दिया गया है ही को किस में चेंज करते हैं, हिम में चेंज करते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा ही वॉज नॉट वेटिंग द सर्वेंट। तो सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट है कहाँ आएगा, सब्जेक्ट के स्थान पे द सर्वेंट एक वचन करता है, तो इसलिए क्या लगा देंगे, वाज नॉट विंग, वाज नॉट विंग। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या है, वेटिंग। तो वेटिंग का थर्ड फॉर्म बीटेन, DEAT। और यहाँ पे देखो BEAT दिया है, इसमें केवल EN लगा देना। तुम्हें क्या करना है, EN लगा देंगे, बस ये क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा, बेटन। और इसके बाद नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग, यानी जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे गया, ही को किस में चेंज करेंगे, हिम में चेंज करेंगे। क्लियर, सभी बच्चों को समझ में आ गया है। ठीक है, अगर हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हम उसको कुछ इस प्रकार चेंज करते हैं। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, क्लियर। तो हमारा आ चुका है क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या आ चुका है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका रूल लिखा गया है कि पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने पर वाज या वेयर जो है, वाज या वेयर को सबसे पहले लिखते हैं। क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव में जैसे वाज वेयर अगर पहले है तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे। ठीक है, जैसे इसमें सबसे पहले दिया तो वाज वेयर को क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। फिर जिस कर्म को कर्ता बनाते हैं, क्या करते हैं, जिस कर्म को कर्ता बनाते हैं वह लिखा जाता है, और फिर उसके बाद बीइंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर मुख्य क्रिया की वर्ब की, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म हम जो आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। और एक बात इसमें और है कि पैसिव वॉइस में अगर इंट्रोगेटिव का निगेटिव आ गया, अगर इंट्रोगेटिव का निगेटिव अगर आ गया तो कर्ता के बाद क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। क्या करेंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। इसको हम चेंज करते हैं। अब चेंज इन पैसिव वॉइस। फर्स्ट नंबर देखो, सबसे पहले अगर वाज या वेयर आ गया, इंट्रोगेटिव में अगर वाज या वेयर सबसे पहले आ गया तो हम उसको वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, लेकिन ठीक है, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि नया जो आप ऑब्जेक्ट होगा, हमारा नया सब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, वाज को हम सबसे, वाज हिज चाइल्ड। ठीक है, ठीक है, वाज हिज चाइल्ड। क्लियर, हाँ, हिज इसी में रहेगा, हिज चाइल्ड, यानी क्या होगा, हिज मिस क्या होता है, हिज मिस क्या होता है, हिज चाइल्ड। ठीक है, सी में जैसे क्या लिखा गया, हिज चाइल्ड, यह बच्चा। ठीक है, वाज हिज चाइल्ड। क्लियर, इसके बाद देखो वाज हो गया, हिज हो गया, चाइल्ड हो गया, यानी अब इसमें क्या बच रहा है, विंग। यहां पे ध्यान देंगे, अब इसमें विंग लिखा, यहां पे देखो वाज या वेयर को सबसे पहले लिखते हैं, वो हो गया। फिर जिस कर्म को कर्ता बनाते हैं, यानी जिस हम कर्म को कर्ता बनाए वो हो गया। क्लियर, उसके बाद, और उसके बाद बीइंग का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, यानी वाज या वेयर हो गया, फिर जिस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया वो हो गया। अब क्या लगा देंगे, यहाँ पे बीइंग लगा देंगे। ठीक, बीइंग हो गया, बीइंग लिखकर
मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, मुख्य क्रिया की। अब मुख्य क्रिया इसमें क्या है, वेटिंग, ठीक है। तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, BEATEN, वेटेन। क्लियर, ये हो गया मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करेंगे। और फिर जो सब्जेक्ट होगा वो क्या करेंगे, हम उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट हमारा वह क्या है, ही को किस में चेंज करेंगे, हिम में चेंज करेंगे, ठीक है। क्लियर। दूसरा हमारा है हु आ गया, ठीक है। क्या आ गया, हु को किस में चेंज करते हैं, हमने ये भी मतलब प्रोनाउंस को बताया है कि कौन सा प्रोनाउन किस प्रकार चेंज होता है, आप उस वीडियो में समझ जाएंगे, ठीक है। हु को किस में चेंज करते हैं, बाई हुम में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं, बाई हुम, ठीक है। किस में चेंज करते हैं, तो बाई हुम हो गया। क्लियर, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ध्यान देना, यहाँ दिया NOS, तो उससे पहले हमें किसका प्रयोग करना है, वाज या वेर का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे NOS यानी एक वचन करता है, तो क्या लगा देंगे, वाज ए नॉइस। क्लियर, बाई होम वाज ए नॉइस, ये हो गया। अब हमारा क्या बचा यहाँ पे, वर्ब बचा। क्या बचा, मैकिंग लिखा है, और मैकिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, मैड, MADE, मैड। बाई होम वाज ए नॉइस मैड। ये थोड़ा कम समझ में आया होगा, आप लोग इसको जब 2-3 बार देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, तब ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, लेकिन अफर्मेटिव और नेगेटिव में बहुत सिंपल सा है, थोड़ा बहुत परेशानी होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम आगे की बात करते हैं। इसमें क्या हुआ था, बीइंग छूट गया था, ठीक है। तो क्या होता है, इसके बीच में बीइंग लग गया, बाय हुम वाज ए नॉइस बीइंग मैड। तो सभी बच्चों को उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हमारे चैनल का नाम है संजय सर 43। क्या नाम है, संजय सर। एक बच्चे ने पूछा सर ये 43 का क्या मतलब है, तो आज हम आप लोग को बता दे रहे हैं। 43 का मतलब है यूपी 43। क्या है, यूपी 43 यानी यूपी 43। अब आप लोग समझ गए होंगे कि 43 क्या है। 43 गोंडा का डिस्ट्रिक्ट नेम कोड है, गोंडा का क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट कोड है 43। जैसे आप लखनऊ से हैं, जैसे आप गाड़ियों में देखते हैं लखनऊ से हैं, तो क्या होता है 32, ठीक है। ऐसे गोंडा का क्या है 43 है, यानी संजय सर गोंडा वाले, ठीक है। तो सभी लोग को समझ में आ गया होगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।